वेलकम टू एडुनेट क्लासेस। एडुनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसे 5+3+3+4 एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा किया गया ये फैसला कितना एजुकेशन के फील्ड में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और इससे हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे और बच्चों के भविष्य पर उसका क्या असर पड़ेगा। अभी तक की अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इस एजुकेशन सिस्टम में हम मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम इस पर कम ध्यान देते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसके स्किल्स कितने इम्प्रूव हो रहे हैं। हम इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना और हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम अपनी करंट एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो करंट एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी थी 1986 में, जो कि करीब 34 साल पुरानी पॉलिसी है। इन 34 सालों में हमने कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं करे हैं। तो ये हमारी जो नई पॉलिसी है बहुत ही लंबे समय के बाद लाई जा रही है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो हम खर्च कर रहे हैं, जो बजट है, वो भी बढ़ाकर 6% कर दिया गया है जीडीपी का। बजट के बढ़ने के कारण अब हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्कूलों में प्रोवाइड कर सकते हैं, नई नई चीज़ें ला सकते हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसे अब रीनेम करके एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। अभी तक जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कूल स्ट्रक्चर है वो है 10+2 का, पहली से लेकर 10वीं तक, और उसके बाद हम अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि 11वीं और 12वीं की क्लासेस होती हैं, जिन्हें हम +2 भी कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया जाएगा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर तो चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो एक्चुअल स्कूल के ईयर्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। पहले भी जितने स्कूल के ईयर्स थे अभी भी उतने ही स्कूल के ईयर्स हैं। फ़र्क इतना है कि अब फॉर्मली हम क्लासेस को अलग अलग एज ग्रुप वाइज डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा नया स्कूल सिस्टम होगा इसे हम 4 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ब्लॉक है फाउंडेशनल ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है प्रिपरेटरी, तीसरा ब्लॉक है मिडल और चौथा है सेकेंडरी ब्लॉक या सेकेंडरी क्लासेस। चलिए हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की। फाउंडेशनल स्टेज क्या है और ये किन किन बच्चों के लिए, किन किन क्लासेस के लिए है। तो चलिए हम बात करते हैं 5+3+3+3+4 में 5 का क्या मतलब है। 5 हमारा फाउंडेशनल स्टेज है। 5 का मतलब 5 साल का ड्यूरेशन या 5 साल की स्कूलिंग। ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। 5 साल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक 3 साल का और एक 2 साल का। जो पहले के 3 साल होंगे, मतलब कि 3 साल, 4 साल और 5 साल के जो बच्चे होंगे वो आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल्स या जिसे हम जनरली किंडरगार्टन क्लासेस कहते हैं, उनमें होंगे बच्चे। अगले 2 साल में वो क्लास 1 और क्लास 2 में भेजे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 5 साल का स्कूलिंग डिवाइड किया जाएगा शुरुआत की क्लासेस में। स्कूलिंग की हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की होगी और ये 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए होगी। इसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक होंगी और अब इसमें लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं होगी। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा था, पिछले साल कुछ स्टेट्स ने हिंदी को फोर्सफुली उनके करिकुलम में ऐड करने पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मैंडेटरी है लैंग्वेज वो हटा दी गई है। अब लैंग्वेज जो है वो कोई भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज हो सकती है, मदर टंग हो सकती है या होम लैंग्वेज हो सकती है, और हर स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेगा। तो भाषा की कोई भी हम अगर कहेंगे तो भाषा को फोर्सफुली किसी भी स्टेट पर या किसी भी बच्चे पर डाला नहीं जाएगा। स्कूलिंग का हमारा नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज।
ये भी 3 साल का होगा और ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए होगा। इन क्लासेस पर मेनली स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्हें स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग कोर्सेज दिए जाएंगे, अलग अलग तरीक़ों से उन्हें पढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को अच्छा कर सके। स्कूलिंग का हमारा लास्ट स्टेज होगा सेकेंडरी स्टेज। ये सेकेंडरी स्टेज 4 साल का होगा, जिसमें क्लासेस 9 से लेकर 12 तक के बच्चे होंगे। इनमें मेन चीज़ जो ध्यान दी जाएगी वो दी जाएगी बच्चों पर फ्लेक्सिबिलिटी, अपने सब्जेक्ट्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करने की। सिलेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बच्चा अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट चुन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रीम्स में साइंस स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटी होती है। और मान लीजिए कि कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है और उसे हिस्ट्री लेनी है, तो अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम में वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जो अब हमारा रिवाइज्ड जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बच्चा साइंस स्ट्रीम का है और उसे अगर हिस्ट्री पसंद है तो वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। सिमिलरली, अगर कॉमर्स स्ट्रीम में कोई बच्चा है और अगर उसे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक पूल में हैं या स्कूल लेवल पर या स्टेट लेवल पर अवेलेबल हो। अगर हम बात करते हैं हमारे नए एजुकेशन सिस्टम में की चेंजेस की, तो सबसे पहला की चीज़ है कि छोटी क्लास से ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस करना। अगर हम अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कोडिंग 11th क्लास से सिखाई जाती है और वो भी सिर्फ 2 सालों के लिए। अगर उसके बाद स्टूडेंट हमारा इंजीनियरिंग में जाता है तो कोडिंग को आगे वो पढ़ पाएगा, अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ 2 साल की कोडिंग ही प्रोवाइड कर पाती है। लेकिन आपने अभी हमारे प्रधानमंत्री को सुना था उनकी मन की बात में, जिनमें उन्होंने बच्चों को कहा था कि आजकल के बच्चे गेम खेलने में ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन गेम खेलने में समय लगाने के अलावा अगर वो गेम को डेवलप करने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोडिंग को छोटी क्लासेस 6th क्लास से इंट्रोड्यूस करा गया है, जिससे कि बच्चों को एक लंबा समय मिलेगा कोडिंग को सीखने में, जिसका वो यूज़ अपने करियर को आगे डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोडिंग हमारी बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कोडिंग की तो हमारे जो वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ये सभी के सभी कोडिंग पे बेस्ड हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो कि एंड्रॉयड बेस्ड है वो भी कोडिंग पर काम करता है। कैलकुलेटर की बात करते हैं तो कैलकुलेटर भी हमारा कोडिंग पर काम करता है। तो कोडिंग के बारे में जानना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट की चेंज आया है एजुकेशनल सिस्टम में वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को छोटी क्लासेस 6th क्लास से ही इंट्रोड्यूस करने की तैयारी करी गई है। वोकेशनल एजुकेशन का मेनली हमारे लिए फ़ायदा क्या होता है? अभी तक का जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो मेनली इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन 2 फील्ड्स पर ही फोकस्ड है कि बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं बन पाता है तो बच्चा क्या करेगा? उसके पास कोई और दूसरी स्किल्स तो है नहीं, उसे जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है। जॉब अगर मिल भी जाती है तो क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है तो उसे अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती है और स्किल्स को सीखते सीखते उसे काफ़ी समय भी लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला करा है कि बच्चों को छोटी क्लासेस से ही उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनमें उनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उनको एक्सपोजर दिया जाएगा, ताकि शुरू से ही वो चीज़ों को सीखे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करे और एजुकेशन ख़त्म करने के बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वो नौकरी पा सके और नौकरी भी अच्छी पा सके। नेक्स्ट हमारा की चेंज है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। छोटी क्लास के बच्चे 5वीं तक के जो बच्चे होंगे उन्हें लैंग्वेज सिलेक्ट करने की छूट होगी। अब ये लैंग्वेज वो अपनी
लोकल, रीजनल या जो उनकी मदर टंग है उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उन्हें फोर्स नहीं करा जाएगा कि तुम्हें इंग्लिश में ही पढ़ना है, तुम्हें हिंदी में ही पढ़ना है या तुम्हें कन्नड़ में ही पढ़ना है। जैसी उनकी भाषा होगी, जो उन्हें पसंद आएगा, उस भाषा को वो अपनी शुरुआती क्लासेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट की चेंज के अंदर जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करी गई है वो है बोर्ड एग्ज़ाम्स या बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अभी का हमारा जो सिस्टम है जिसमें बोर्ड क्लासेस 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे, उनका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना। लेकिन अब इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करी गई है, जिसके लिए बच्चों पर सिलेबस का बोझ जो है वो कम करा गया है। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करी गई है कि वो एक साल में 2 बार लिए जाएं, और एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज करा गया है। एग्ज़ाम का पैटर्न अब ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है। नई की पॉलिसी में जो एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है वो है बैगलेस डेज। बैगलेस डेज बेसिकली क्या है कि बच्चों पर बस्तों का या बैग का बोझ कम करने की कोशिश करी गई है। इसमें साल के कुछ दिनों में बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा या बच्चों को बैग ना लाने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, और उन दिनों में बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि क्विज, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, इनमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को आगे इम्प्रूव कर सके, अपने स्किल्स को बढ़ा सके। इसमें कोशिश करी गई है कि बच्चों का ध्यान किताबों से कुछ दिनों के लिए हटकर दूसरी एक्टिविटीज़ पर लाया जा सके। हमारा जो अगला की चेंज है वो है बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड। अब सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा और ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उसका क्या रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, वो अपने लाइफ में इन चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉलेज लेवल पर क्या की चेंज लाया गया है, तो कॉलेज लेवल पर जो चेंज लाया गया है वो है ग्रेजुएशन कोर्स में। अब जो ग्रेजुएशन कोर्स होगा वो हमारा 4 साल का होगा, जिसमें बच्चों के पास एंट्री और एग्ज़िट के ऑप्शंस होंगे अलग अलग स्टेज में। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन में एंट्री लेता है, एडमिशन लेता है, और अगर वो 1 साल का कोर्स करता है और उसके बाद अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, तो उसके पास 1 साल में जो पढ़ाई करी है उसके क्रेडिट मिलेंगे उसे, और क्योंकि 1 साल का कोर्स उसने कंप्लीट करा है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो उसने क्रेडिट ऑन करे थे वो उसे मिल जाएंगे। अगर वो 3 साल का करता है तो उसे डिग्री मिलेगी, और अगर वो 4 साल तक पूरा कोर्स कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री प्लस रिसर्च मिलता है। एग्ज़िट और एंट्री ऑप्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने 2 साल का ही कोर्स करा और आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो 2 साल तक के जो आपको क्रेडिट हैं वो आपको ट्रांसफ़र करे जाएंगे, और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वापस से 1 साल बाद या जब भी आपका मन करे तो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि जो आपने पहले क्रेडिट अर्न करे थे वो काउंट होंगे, और आपको अब सिर्फ 1 साल की या जो क्रेडिट एक्स्ट्रा आपको चाहिए उतनी की ही पढ़ाई करनी ही होगी। आपको वापस से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की चेंजेस पर आज इतना ही। बाकी की एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एडुनेट क्लासेस को फॉलो करें।